नमस्कार दर्शकों, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पावन अवसर पर हम न केवल हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित गणेश जी की जन्म लीला जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनको लाभ कैसे देते हैं और उनका मूल मंत्र क्या है जो हमें बुद्धि, विवेक और समृद्धि प्रदान करता है। तो आइए इस ज्ञान और भक्ति की पावन यात्रा पर निकलते हैं और सबसे पहले जिनको हम सब विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के दाता मानते हैं, श्री गणेश जी के जन्म की लीला जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करते समय मिट्टी और तेल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपनी शक्ति से प्राण डाल दिए। इस मूर्ति को अपने पुत्र के रूप में मानकर उन्होंने उसका नाम गणेश रखा और उसे द्वार पर पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने का प्रयत्न किया तो गणेश जी शिव जी से अपरिचित होने के कारण उन्हें रोकने लगे, क्योंकि वे अपनी माता द्वारा दिए गए आदेश पर दृढ़ थे। इसके बाद शिव जी ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। अंततः माता पार्वती के दुख को देखकर शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और आदेश दिया कि सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया जाए। सबसे पहले एक हाथी मिला और उसका सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया गया, जिससे गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। इस उत्सव के पीछे यह मान्यता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत 1993 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। यह वह समय था जब देश में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। इस चुनौतीपूर्ण दौर में महाराष्ट्र के पेशवा राज के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को 10 दिनों तक मनाने की घोषणा की। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को एकत्रित होने और समाज में जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम मिला, क्योंकि यह पर्व धार्मिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए अंग्रेजों ने इसका विरोध नहीं किया और इस प्रकार गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की भव्य पूजा अर्चना भी की जाती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की धुन पर झांकियां निकाली जाती हैं और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के समय भक्तगण अत्यधिक उत्साह और उल्लास के साथ अपने प्रिय देवता गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। तो दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर भी हम आज इतने तनाव और परेशानियों से क्यों जूझ रहे हैं? आज हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी का वह मूल मंत्र क्या है जिससे वे प्रसन्न होते हैं, और हम यह भी जानेंगे कि वेदों के अनुसार कौन से मंत्र हमारे जीवन के कष्ट कम कर सकते हैं। पर उससे पहले हम यह समझेंगे कि क्या सच में भगवान हमारे सभी कष्ट मिटा सकते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना है कि जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो आइए आज हम अपने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार जानते हैं कि इस विषय में हमारे वेद क्या कहते हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रारब्ध कैसे बनता है और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप 20% पुण्य, यानी 50% पाप 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों से जाना कि प्रारब्ध कर्म बनते कैसे हैं, और अब जानते हैं वेदों के अनुसार प्रारब्ध कर्मों में संकलित पाप कर्मों को कैसे नाश किया जाए। तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा
अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, सत भक्ति चाहे पिता करे उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। दर्शकों, जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में आपने पढ़ा कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। दर्शकों, अभी आपने देखा परमात्मा हमारे सभी पाप कर्मों का नाश कर देते हैं जो आपको वेदों से प्रमाणित किया गया। दर्शकों, हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमारे पाप का नाश हो सके। यदि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए वह किसी से प्रार्थना करे तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले फिर वह इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बलाए। जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जाए। भावार्थ है कि सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म के पाप अनुसार यदि भाग्य में सजाए मौत हो तो वह पाप कर्म हल्का होकर सामने आएगा। उस साधक को कांटा लगकर मौत की सजा टल जाएगी। इस तरह पूर्ण संत से नाम लेकर सही भक्ति करने से पाप नाश हो जाते हैं। फिर साधक पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनकर रखता है कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक न हो जाए। दर्शकों, आइए अब देखते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध हैं उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। यजुर्वेद 8 मंत्र 13 का कुछ स्वार्थी व्यक्ति यह भावार्थ लगा सकते हैं कि पाप करते रहो, बाद में परमात्मा आपके सर्व पापों का नाश कर देगा। तो इस विषय में संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं? बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता अपनी व्यवस्था
अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई। यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीरे, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीरे। परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूँ आगे करे ना कोई। गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूं, आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटई मम सोई। गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। यानी परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। तथा परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा, जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं। उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। तो दर्शकों, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने साधक के घोर से घोर पापों का नाश कर देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है कि परमात्मा घोर से घोर कर्मों और पापों का भी नाश कर सकते हैं और हमें इन कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में यह प्रमाण होने के बावजूद जब हमें शास्त्र विरुद्ध साधना करने से सुख नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि योग या मेडिटेशन से हमें शांति मिल जाएगी। मेडिटेशन का अर्थ है एकाग्रता, लेकिन यदि हम किसी कारण से एकाग्र नहीं हो पा रहे और दिमाग में टेंशन है, तो जब तक उस टेंशन का कारण समाप्त नहीं होगा, तब तक वो टेंशन भी समाप्त नहीं होगी, चाहे आप जितना योग या मेडिटेशन कर लें। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा हो, तो क्या वह आराम से ध्यान लगा सकता है? नहीं, पहले कांटा निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार पाप कर्मों से इंसान को कष्ट और टेंशन होती है। जब तक किसी के जीवन में कठिनाई और टेंशन है, तो वह कितनी भी कोशिश कर ले, ध्यान स्थिर हो ही नहीं सकता। मन बार बार उसी समस्या पर टिकेगा। इसका एक ही समाधान है। हमारे पवित्र वेद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण और हमारे सभी महापुरुषों ने बताया है कि परमात्मा के जो सत मंत्र वेद और गीता में प्रमाणित हैं, उसका जाप करने से हमारे सभी कष्टों का कारण समाप्त हो जाता है। उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन उसी नाम पर करना चाहिए। नाम जाप करते समय मन को उसी पर केंद्रित रखें, यानी अन्य वस्तुओं से ध्यान हटाकर केवल एक चीज पर लगाना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। जब हम प्रमाणित मंत्र का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे मन स्वयं ही बाकी सब चीजों से हटकर उसी में स्थिर हो जाता है। मंत्र जाप हमें सुख प्रदान करता है और फिर हर ओर से ध्यान हटाकर स्वाभाविक रूप से ध्यान, मेडिटेशन चलता रहता है। साथ ही नाम जाप भी होता रहता है। तो दर्शकों, आपने जाना संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों में
कि सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने साधक के घोर से घोर पापों का नाश करके उसके सभी संकट दूर कर देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वह शास्त्रानुसार भक्ति क्या है और वह कैसे मिलेगी। जानते हैं कि इतनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने के बावजूद आप लाभ से वंचित क्यों हैं। गणेश जी का मूल मंत्र क्या है और उनके लाभ प्राप्त करने की सही विधि क्या है। शुरुआत करते हैं अपने शरीर के चक्रों से और जानते हैं इन चक्रों में गणेश जी का निवास कहाँ होता है। तो आइए अब समझते हैं। जो चित्र आप देख रहे हैं यह हमारे शरीर का ही स्वरूप है। शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से। हमारे शरीर में सबसे नीचे जो कमल चक्र है उसे मूल कमल कहा जाता है। यही है भगवान श्री गणेश जी का निवास स्थान और इसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं। इसका मूल मंत्र है किलियम जाप। इसके ठीक ऊपर है स्वाद कमल, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी और माता सावित्री का वास है और इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं। इसका मूल मंत्र है ओम जाप। इसके बाद आता है नाभि कमल। यहाँ श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी विराजते हैं और इसमें 8 पंखुड़ियां होती हैं। इसका मूल मंत्र है हरियम जाप। उसके ऊपर स्थित है हृदय कमल, जहाँ शिव जी और माता पार्वती का वास है। इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं और इसका मूल मंत्र है सोहम जाप। अब जो आप गले के पास देख रहे हैं यह कंठ कमल है। यहाँ अविद्या स्वरूपा प्रकृति देवी दुर्गा विराजमान है। इसमें 16 पंखुड़ियां होती हैं और इसका मूल मंत्र है श्रीयम जाप। इसके ऊपर है त्रिकुटी कमल, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यहाँ 2 पंखुड़ियां होती हैं, एक काली एक सफेद, और इसका श्रुति और निरति का जाप है। इन सभी कमल चक्रों में विराजमान देवताओं का पूर्ण लाभ केवल तभी संभव है जब साधक पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति करता है। तभी साधक को सर्व सांसारिक सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए अब समझते हैं संत रामपाल जी महाराज इन चक्रों और देवताओं के बारे में क्या बताते हैं। परमेश्वर की अमर वाणी से सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठान जो विस्तार से कहे गए हैं उनमें से एक अंश है। ये देखिएगा, ये है ये मूल कमल। परमात्मा बताने जा रहे हैं मूल कमल और गणेश देव किलियम जाप, चतुर्थ पंखड़ी, मूल कमल। अब यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि मूल कमल दल चतुर बखानो। मूल कमल में 4 पंखड़ी बताऊं और किलियम जाप लाल रंग मानो। फिर क्या बताते हैं, देव गणेश तह रोप्यो थानो, रोप्या थानो रिद्धि सिद्धि चवर डुलारा है। फिर स्वाद चक्र सटदल बस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहा शब्द ओंकारा है। अब ये है स्वाद चक्र, ये है 6 पंखड़ी का स्वाद कमल चक्र और सावित्री और ब्रह्मा, और इसका ओम जाप है। अब यहाँ जो देखने की बातें हैं कि ये मंत्र जो हैं ये चाबी हैं, इन कमलों को खोलने के मंत्र हैं और इन मंत्रों से ये देवता प्रभावित होते हैं, ये अपना ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे एक जोटा होता भैंसा, उसने भैंसा भैंसा करें जाओ कति नहीं देखे, रेक बनो कर दे हुर्र नो देखोगा, तो वो हुर्र उसका मूल मंत्र है, उसके बस की बात नहीं कि टिका रह जा। तो ये मंत्र है, इन देवताओं के मूल मंत्र है, वो हुर्र समझ लो। ये बोलते हैं चौकन्ने होते हैं, तो ये है, इससे लाभ जल्दी मिलेगा हमारे को। अब यहां देखना, अब यहां परमात्मा बता रहे हैं कि स्वाद चक्र सट यानी 6 पंखड़ी का विस्तारों, दल विस्तरों, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है। फिर क्या कहा है कि नब्बी अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और ता हरियंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब ये देखिएगा तीसरा कमल, ये अष्ट कमल, अष्ट पंखड़ी का कमल है, नाभि कमल चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी, इसमें ये जाप है, हरियम जाप है। फिर आगे चलिए, 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, अर्गण करें जय जयकारा है। अब यहां देखिएगा, ये हृदय कमल में 12 पंखड़ी, हृदय कमल में
12 पंखड़ी हैं और शिव और पार्वती इसमें का इसका ये जाप है। फिर कंठ कमल में दुर्गा 16 या 16 पंखड़ी का ये कंठ कमल है, इसमें दुर्गा का निवास है और ये इसका जाप है। आगे ये अलग से है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है और पहले मंत्रों से यंत्र ये सब जतन हुआ करते थे, गारुड़ एक मंत्र सिद्ध कर लेता है ये वेद का और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है, तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, ना उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है ना आवाज सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होनी, अकाल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सद्भक्ति करोगे तो वो दुख टलेंगे। आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो, तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओ और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहाँ भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर ने चूकेगा? अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया, अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे ऊपर तो आपने कितना चिकना चोपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं है। कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी, ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको ये संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे, तब हमारे दास के पास आएंगे। और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कह ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु ना मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा। कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं सन से शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े यहाँ नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे। इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आप बताते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था।
कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो, आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला, और परमात्मा की दया हुई ना। इस काल के कोल्हू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ही आपको मेहर कर रहा है। सत्कर मान लेना ना, ये कदम भी इधर नहीं चलने दे, काल इतना दुष्ट है। आपके ऊपर परमात्मा की मेहर बड़ी नजर न्यारी है जो यहाँ पहुँच रहा है, ये सत्कर मान लेना। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उससे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्माओं, जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के, संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता है कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माँ ने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती, उन्हें उठावेगी
धोएगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छिड़ गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित रखो जो सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है। आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे है। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर सीने का लगाओगा और सतलोक में ले जाकर दूध पियावेगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। अब देखिए परमात्मा की सच्ची भक्ति करने वालों के पाप कैसे नाश हुए। तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे वो सैंपल। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास है, इसलिए दोबारा वो आई नहीं। फिर मेरे पापा जी हैं, ससुर है, 80-85 साल की उम्र है उनकी। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सर जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई, परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का, तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। क्या कैंसर भक्ति से ठीक हो सकता है? यदि कैंसर ऐसे ही ठीक होने लगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे और न जाने क्या क्या ख्याल आ सकते हैं। तो दर्शकों, इसी बात को जांचने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची और उन लोगों का पता निकाला जिनके वीडियो वायरल हो रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके कैंसर जैसे रोग ठीक हो गए। अब आप जी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चलिए अब जानते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की रहने वाली विजया जी के दावे में कितना सच है। तो दर्शकों, आखिरकार हम उस महिला के घर पे पहुंच चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें 3रे स्टेज का कैंसर था और आज वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो इसके पीछे मेडिकल साइंस का कोई रोल है या फिर उनके गुरुजी के आशीर्वाद का कोई प्रभाव? तो आइए अंदर चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं इस विषय में उनकी क्या राय है। आपने बताया कि जो कैंसर 3रे स्टेज का आपको हो गया था और उस दौरान आपने काफ़ी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट भी की होगी। पहले तो मैं केयर हॉस्पिटल सीताबर्डी में गई, उनको डाउट आया, उन्होंने मेरा सिटी स्कैन किया तो उसमें उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगा कि कैंसर की संभावना है। उसके बाद मैं डॉक्टर जिनित हॉस्पिटल में गई, उनको दिखाया तो उन्होंने
कहा कि नहीं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब कहीं हमको पता चलेगा डेफिनेटली क्या है। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 4 फरवरी 2015 में, और फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल में 10 दिन तक रही। फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए मैं नागपुर के प्रसिद्ध कैंसर तज्ञ हैं डॉक्टर आनंद पाठक, उनके हॉस्पिटल में गई। फिर उन्होंने मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में मेरी जो रिपोर्ट्स है और जो गांठें निकाली गई थी, वो गांठें मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में भेजी गई। फिर उनका रिपोर्ट आया कि मुझे ये पेट के जो कोलन जो आंतड़ियाँ है उसमें मुझे कैंसर है, और वो काफ़ी बढ़ गया, 3रा स्टेज में वो चला गया। तो विभिन्न डॉक्टरों या फिर हॉस्पिटल्स के आपके पास कोई प्रमाण होंगे तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ, मेरे पास प्रमाण है और मैं आपको दिखा सकती हूँ, अपने जो देखने वाले हैं उनको। ये है मेरी फाइल्स। ये कैंसर हॉस्पिटल है एक जामठा में, महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध है ऐसा ये हॉस्पिटल है। इसमें केवल कैंसर वालों की ट्रीटमेंट होती है। ये उनकी फाइल है। जब कोरोना के काल में ये जो डॉक्टर आनंद पाठक है वहाँ पे बंद हो गया था, तो यहाँ मैं जाती थी, और शुरू का मेरा ये जो है ये है फाइल है मेरी। और इस जो भेजा गया था रिपोर्ट जो है ये है टाटा हॉस्पिटल मुंबई, यहाँ से आनंद पाठक जी ने ये भेजा था। तो ये है, ये देखो, और ये 3रे स्टेज का लिखा है। हमारे बीच माता जी के परिवार वाले भी हैं, तो हम आपसे इनका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है। ये दोनों भी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, नागपुर में ही। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीरेंद्र उमाले, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और ये मेरी वाइफ शीतल उमाले। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं शीतल उमाले, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सर, आपका जो पूरा परिवार है वो काफ़ी शिक्षित लग रहा है, तो इस माहौल में भी आप ऐसा कैसा दावा कर सकते हैं कि ये जो 3रा स्टेज का जो कैंसर है वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है? मैं डेफिनेटली रामपाल जी महाराज का धन्यवाद चाहूँगा, जिन्होंने मेरी माँ को ठीक किया। मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मम्मी का ऑपरेशन इंदौर में थी मम्मी, तो इंदौर से जब घर में आए थे, हमने पहली बार मम्मी को जब एडमिट किया था, तो ऐसा लगा नहीं था कि मम्मी को शायद कैंसर वगैरह होगा। बट टेस्ट जैसी जैसी निकलती गई, तो फिर धीरे धीरे डॉक्टर केस क्रिटिकल होते गई, और एक स्टेज ऐसी आई कि मम्मी का जो अंदर का ट्यूमर था उसमें कैंसर निकल गया। यानी बायोप्सी के लिए उन्होंने मुंबई में भेजा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये कैंसर हो सकता है, लेकिन जब तक बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं आया हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जैसा ही रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट में जैसे ही 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो दैट टाइम रियली हम बहुत ही अपसेट हो गए। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या है। डैडी भी थे, डैडी का भी हौसला कम हो गया था, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट तो चली रही थी, लेकिन साथ में भगवान का जो आशीर्वाद है वो होना जरूरी था। मैंने देखा खुद ने, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी लोग हमारे कैंसर के थे उनको मैंने देखा तो 6 महीने में वो चले गए थे। तो हमें दुख था कि शायद हमारे भी घर में ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन मम्मी का जो हौसला था, मम्मी की जो इवन हॉस्पिटल में भी मम्मी की जो प्रार्थना चालू थी भगवान रामपाल जी महाराज के साथ, और कैंसर का जो जैसा वो निकलने के बाद मेन ऑपरेशंस हुआ, उसके बाद कीमोज भी चले। कीमोज में भी हमें बहुत जो दिक्कत हमने देखी, ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद मम्मी सब कुछ सह पाएंगी, लेकिन रामपाल जी महाराज का उनकी जो भक्ति थी वो कॉन्फिडेंट थी उनको कि नहीं। मतलब आप भी ये मानते हैं कि उनका जो कैंसर है वो उनके गुरुजी के आशीर्वाद से ही ठीक हो पाया? मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि मैंने जितने स्टेजेस देखे हैं वो अभी तक अनसक्सेसफुल रहे। मेरी मम्मी का मैंने खुद एग्जाम्पल देखा है, वो सही में आज 10 से 12 साल हो रहे मेरे ख्याल से अराउंड। तो मैं खुद ही आश्चर्य हूँ कि वो रिटर्न भी नहीं आया, क्योंकि मैंने सुना था कि जब वो रिटर्न आता है तो फिर वो लेके जाता है पेशेंट को, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ भी चीजें नहीं हुई। इसलिए मैं हमेशा भगवान जी को आशीर्वाद कहूँगा उनका कि उन्होंने सही में मेरी मम्मी की अच्छी काफ़ी केयर की है, और हमेशा उनका मेरे मम्मी पे हमेशा रहे, क्योंकि
कैंसर बहुत गंदी बीमारी है और उससे बचना सही में बहुत डिफिकल्ट है। तो दर्शकों, विजया उमाले जी से बातचीत के दौरान हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं, जो उन्होंने दावा किया था कि उनका जो तीसरा स्टेज का जो कैंसर था वो अब पूरी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सद्भक्ति से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जैसा इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई जो सद्भक्ति है वो करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और घोर से घोर पाप भी वो कट जाते हैं, और चाहे कोई भी लाइलाज बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। तो आज के इस पड़ताल में हमने ये सच पाया कि हाँ, वाकई में इस प्रकार के जो लाइलाज बीमारी है उनका परमानेंट इलाज हो सकता है। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ, जब नियम रहोगे तो।